Assalamu alaikum students. So now we are moving towards the last exercise of chapter 3 rational number. But before that we're going to cover one topic, and the topic is known as to be decimal representation of a rational number. I have written rational, it should be rational number. Okay, हमारे पास में डेफिनेशन है रैशनल नंबर की. क्या है कि any number which can be denoted in the form p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers. ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की. हर वो नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q 0 नहीं है और p और q किस तरह के नंबर हैं, इंटीजर्स हैं. ऑलराइट, अब क्या हम इन नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब हम लेते हैं किसी भी रैशनल नंबर्स की तो उसमें दो केसेस होते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कह दो या उसे एक्सपांशन कह दो, ठीक है, इसके दो केसेस होते हैं. केस 1 होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसे रीअकरिंग भी कहते हैं. अब ये है क्या, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी रैशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर को, तो जो डिवाइड करने की जब बात होती है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो अल्टीमेटली एक सर्टेन पॉइंट पे जाके हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ इस वाले केस में 0 हो जाता है. मतलब 0 आ ही जाएगा आपका एंड में. ओके, तब हम कहते हैं कि दैट डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग. मतलब वहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन अब रुक चुका है, वहाँ पे अब डिवीजन उसके आगे पॉसिबल नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब होता है कि आपका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, हमेशा वो आता रहेगा. मतलब वो डिवीजन वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, डिवीजन कभी रिमाइंडर में कभी 0 नहीं आएगा. इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक टर्म और यूज किया है इसके साथ में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग लगाना जरूरी है. इसका मतलब होता है कि आपके जो डेसिमल्स में जो जो नंबर्स आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे, उसमें से कोई एक डिजिट या कोई एक सेट ऑफ डिजिट्स ऐसा होगा जो रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा. सो वी विल सी वन एग्जांपल. हम केस 1 के एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर दिस. ओके, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 7/8. ठीक है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं, है ना. इसका डेसिमल एक्सपांशन देखना चाहते हैं कि वाकई में टर्मिनेटिंग है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हमने 8 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा. अब देखो 8 की टेबल में 7 आएगा, नहीं आता. आई होप आप लोग ये डिवीजन जानते हो डेसिमल्स का. अगर नहीं जानते तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको. 8 की टेबल में 7 नहीं आएगा, है ना. ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और एक पॉइंट लगा देंगे. जब यहाँ पे हम एक डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 लगाने की हमारे पास में अथॉरिटी आ जाती है. और एक चीज याद रखना, हर स्टेप में हम सिर्फ एक ही 0 लगा सकते हैं. ओके, हर स्टेप में हमें सिर्फ एक ही 0 लगाने की अथॉरिटी मिलती है. हमने यहाँ पे वो लगा दी. अभी क्या बन गया, 70. क्या 8 की टेबल में 70 आएगा? नो, उससे कम आएगा. ऑफ कोर्स 8 8 जा 64. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 8 जा 64. जब आप 70 में से 64 निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर एज 6. अब देखो क्या 8 की टेबल में 6 आएगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल ले रखा है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब अलाउड है, वी आर अलाउड टू पुट 1 0 इज इन ईच स्टेप. हम अपनी मर्जी से यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं. अभी क्या बन गया, 6 0 60. सो वेदर 60 कम्स इन द टेबल ऑफ 8? नो, बट इट कम्स 56. हाउ मेनी टाइम्स? फॉर 7 टाइम्स. 8 7 जा 56.
6। ओके, 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट एज 4। स्टिल 4 आ चुका है, 4 नहीं आएगा 8 की टेबल में डेफिनेटली, क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल लगा रखा है, इसीलिए डेसिमल से हमें क्या अथॉरिटी मिल रही है, हमें एक राइट मिलता है। वो क्या है कि हम हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो 8 की टेबल में 40 आएगा, ऑफ कोर्स कितने टाइम, 5 टाइम्स, 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। अब देखो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0। इसके आगे मतलब आप डिवीजन अब नहीं कर सकते, डिवाइड हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो जब हम इसको देखते हैं 7/8 को, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.875, है ना। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि अब इसके आगे तो और कोई नंबर आ ही नहीं सकता, यहाँ पे क्वोशिएंट में कोई आंसर आ ही नहीं सकता। तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि बस डेसिमल्स के बाद में कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ डिजिट्स लिखे होंगे, ना यहाँ पे कोई डॉट 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 लगा होगा, ना इसके ऊपर कोई बार लगा होगा। अब ये डॉट 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 ये बार कहाँ से आई, अभी हम अगले वाले स्टेप पे देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टर्मिनेटिंग, जब आपका रिमाइंडर डिवीजन में, फाइनल डिवीजन जब आप कर रहे होते हैं, डिवीजन के फाइनल में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तब ऐसे केसेस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाला एक देखते हैं। तो हमने ले लिया, लेट्स सपोज 10/3, इस बार हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिवाइड, यहाँ हमने लिखा 10, यहाँ लिखा 3, यहाँ पे लिखा 10। जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बाहर की तरफ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। अब देखो 3 की टेबल में 10 नहीं आता, उससे कम 9 आता है, कितने टाइम आता है, 3। सो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 यू विल गेट 1। अब देखो 3 की टेबल में 1 आएगा नहीं, तो हमारे पास में एक ऑप्शन है, क्या है वो, कि हम यहाँ पे अब लगाते हैं डेसिमल। जैसे ही रिमाइंडर छोटा आ जाए जो हमारे डिवीजन से नहीं जा रहा है, उसी वक्त हम यहाँ पे क्वोशिएंट के अंदर एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल हमने लगाया, वी हैव द अथॉरिटी टू पुट अ 0। अब देखो ये फिर 10 बन गया। 3 की टेबल में 10 ऑफ कोर्स नहीं आता, लेकिन 9 आता है 3 टाइम। मैंने फिर सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा, 1। यहाँ पे भी 1 बचा था, ये फिर से 1 आया। अब भी हमें क्या है, क्योंकि डेसिमल है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, है ना। फिर ये वापस हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 1 कंटिन्यू बचता जाएगा, अब ये डिवीजन रुकेगा नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं हम डिवीजन रुक नहीं रहा है, तो क्या इसका आंसर आ रहा है 3.333। आप इस तरह से उसे डॉट 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 से शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिवीजन रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डिजिट 3 है ना, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। इस तरह के नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, हम उसे एक और तरह से शो करते हैं, एक तो डॉट 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 से, और एक शो करते हैं 3 पॉइंट। जो नंबर या जो सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 3, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। इस तरह की जब रिप्रेजेंटेशन होती है आपके पास में, या तो डॉट 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 है जहाँ पे कंटिन्यूस इस तरह से चल रहा है, या फिर 3 पॉइंट आप देख रहे हो 3 के ऊपर बार लगा दिया गया है, तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। गॉट इट। तो ये है केस 2, जहाँ पे डिवीजन रुकता नहीं है, डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि एक सर्टेन पर्टिकुलर सेट ऑफ रिमाइंडर है वो बचता जाता है, इसीलिए एक सेट ऑफ पर्टिकुलर आपके क्वोशिएंट में वो डेसिमल्स डिजिट्स आते जाते हैं। गॉट इट। हम एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे इसके लिए। व्हाट आई नीड यू फ्रॉम यू दैट यू हैव टू पुट द हेडिंग, या आपको हेडिंग लिखनी है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, आपको ये लिखना है, उसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। केस 1 केस 2 ब्लॉक बना के आप ये करेंगे। इसके लिए केस 2 के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी दैट।